हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि जो कौन कौन शक्ति एक्सरसाइज है 2021 को इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई। तो आंसर है यूके। यूके के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अजय वॉरियर, कॉनकन एंड इंद्रधनुष। यूएसए के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? युद्ध अभ्यास, रेड फ्लैग, कूप इंडिया, वज्र प्रहार एंड टाइगर ट्रम्प। रशिया के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इंद्र, और वहीं फ्रांस के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वरुण एंड शक्ति। मित्र शक्ति हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ। देखो कोनकम कोस्ट की लोकेशन यहाँ पर है। ये कोनकन कोस्ट है और ये मालाबार कोस्ट है। एंड कोनकन कोस्ट 3 स्टेट्स में फैला है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। एंड इसके ईस्टर्न साइड में ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको सह्याद्री भी बोलते हैं, और इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पे अरेबियन सी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है श्रीमती अनुप्रिया पाटिल, इनके पास है मिनिस्ट्री। और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर। टूरिज्म मिनिस्ट्री अगेन इसके मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन है, देखो 28 अक्टूबर और से 31 अक्टूबर के बीच एक आधार हैकाथन कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसको कौन कंडक्ट कराएगा? इसको कंडक्ट कराएगा UIDAI। इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है या फिर एक स्टैच्यूरी अथॉरिटी है। एंड जो इसको हेड करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। इसको ये बना था 1 जनवरी 2015। एंड ये किसके ये बना था? प्लानिंग कमीशन के बदले। एंड इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड इसका जो मेन एम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्टेट की कोऑपरेशन से SDG को कंप्लीट करना। एंड जो SDG हैं वो टोटल 17 इन नंबर्स हैं। एंड इनका जो लक्ष्य है वो 2023 तक है कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है। और नीति आयोग की जो अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच। और जो प्लानिंग कमीशन की अप्रोच थी वो थी बॉटम डाउन। बॉटम डाउन अप्रोच। अब डिस्कस करते हैं बॉटम डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। देखो ये मान लो मेन टास्क है, ये इसके सब टास्क है। तो बॉटम डाउन अप्रोच में पहले हम मेन टास्क करेंगे, फिर उसके सब टास्क करेंगे। तो इसको बोलते हैं बॉटम डाउन अप्रोच। और बॉटम अप अप्रोच में पहले हम छोटे छोटे स्मॉल टास्क करेंगे, उसके बाद हम बड़े टास्क के ऊपर जंप करेंगे। तो इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। सॉरी फॉर द पैथेटिक हैंडराइटिंग। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया। यूपी के कौन से शहर से लॉन्च किया? ये किया वाराणसी से लॉन्च। अगला क्वेश्चन है, पेगासस वायरस। अभी देखो रिसेंटली ये वायरस बहुत न्यूज़ में है। तो इस वायरस का ओरिजिन कौन सी कंट्री से है? इस वायरस का ओरिजिन है इजराइल से। एंड इजराइल के जो PM है वो नफ्ताली बेनेट है। एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं आइजक हर्जोग। और ये 11th प्रेसिडेंट है वहाँ के। एंड इजराइल से हम लोग हेरन ड्रोन भी सिक्योर कर रहे हैं। एंड जो बराक 8 मिसाइल है वो इजराइल और इंडिया के कोऑपरेशन के से मिलके बन रही है। एंड
अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने अभी स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि 10 mld कैपेसिटी का है, ये फिर से कौन सी सिटी में बनाई है? रामनगर, जो अगेन वाराणसी में है, वाराणसी यूपी में है। अगला क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये बहुत अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ये, एंड ये लोकेटेड है केरला में। एंड केरला में इराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वयनाड नेशनल पार्क है वहाँ पे। एंड केरला के जो सीएम है पिनरई विजयन, वहाँ के सीएम हैं। एंड वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई नेशनल पार्क, और वहाँ के गवर्नर है RN रवि। एंड वहाँ के सीएम है MK स्टैलिन, MK स्टैलिन। आंध्र प्रदेश की में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क। एंड आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी। वहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, विश्वभूषण हरिचंद्र। एंड कर्नाटका में बन्नर जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है बन्नेरघट्टा है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। एंड कर्नाटका के सीएम है बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। एंड जो वहाँ के गवर्नर है वो हैं थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, देखो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिडिंग की थी एयर एशिया की, तो उस बिड में किसने साइन कर लिया? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर है टाटा सन्स। एंड जो बिडिंग की थी वो कितने करोड़ की थी? वो की थी 18,000 करोड़। मतलब एयर एशिया को टाटा सन्स ऑपरेट करेगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम के जो नेक्स्ट हेड कोच है उसके लिए किसने अप्लाई किया है? तो आंसर है राहुल द्रविड़। इनको वॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वॉल ऑफ इंडिया। एंड विवेश लक्ष्मण की एक फेमस बुक है 281 एंड बियॉन्ड। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सरनजीत सिंह इनका निधन हो गया, तो ये प्लेयर कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये प्लेयर है हॉकी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंडिया पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो कि 27 से 29 अक्टूबर के बीच में होगा, तो ये इसका कौन सा वर्जन होगा? ये होगा 4th वर्जन। ये एक इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस डायलॉग है जो इंडियन नेवी के एंगेजमेंट के स्ट्रेटेजिक लेवल के एंगेजमेंट के लिए बनाया गया है, इसके लिए होता है। तो इसका जो 4th टाइम भी डायलॉग होगा, फर्स्ट टाइम ये हुआ था 2018 में, देन 19, 20 एंड 4th टाइम 21। एंड इसको लॉन्च किया रक्षा मंत्री, इसको इनॉग्रेट किया रक्षा मंत्री ने। देखो रिसेंटली एनसीबी बहुत न्यूज़ में है, तो एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। एंड इसको हेड करती है कौन सी मिनिस्ट्री? इसको हेड करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ मेघालय? द आंसर इज खसिस। देखो खसिस का जो परसेंटेज है मेघालय में 56%, और गारो का जो परसेंटेज है वो 34%, और जैंतिया ओनली 1% कवर करती है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ अमाउंट में जो ग्रुप है ट्राइबल ग्रुप वो है खसीस, और सेकंड में गारो। तो गारो, खसीस और जैंता ये तीनों ट्राइब है मेघालय की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना ये। अगला है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं हम लोग 23 अक्टूबर को। एंड बेसिकली ये जो स्नो लेपर्ड है सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। कंट्रीज है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, मंगोलिया। इवन एशियन कंट्रीज में भी नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, इनमें भी पाए जाते हैं। एंड जो इसका स्टेटस है वो 2017 तक इसको एंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा गया था, बट 2017 के बाद जो इसका स्टेटस है वो वल्नरेबल कर दिया गया। और इंडिया में एटलीस्ट 450 टू 500 अभी स्नो लेपर्ड्स हैं।
तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।